Lord, precious people of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप सबको जय मसीह की। आज के डिवोशन के लिए हम लोग देखेंगे यहोशू उसका 6वां अध्याय उसके दूसरे पद से 5वें पद तक के। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। हालेलुया। खूबसूरत सी कहानी है मेरे प्रियो, यरीहो शहर के ऊपर विजय की खूबसूरत सी कहानी है। और हम यहाँ देखते हैं मेरे प्रियो की विजय किस प्रकार से उनको मिल रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी था, बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था और एक ऐसा शहर था जिसको कभी कोई हरा नहीं पाता था। अजय शहर ये था, कोई इसको हरा नहीं पाता था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है। इसके ऊपर विजय कैसे मिलती है? प्रभु यहोशू को डायरेक्शन देते हैं और यहोशू प्रजा को बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है और क्या करना था। 6 दिन तक के एक एक चक्कर काटना था शहर का और 7वें दिन 7 चक्कर काट करके जिस समय तुरी फूकी जानी थी, जोर से लोगों को जय जयकार करनी थी। और जब उन्होंने इस प्रकार से किया, 6 दिन तक के 6 चक्कर काटे और 7वें दिन जब उन्होंने 7 चक्कर काटे और जब जोर से उन्होंने आराधना की, हम देखते हैं मेरे प्रिय कि वो दीवारें गिर गईं, वो दीवारें गिर गई। पर मेरे प्रिय बड़ी अजीब सी बात है कि यदि प्रभु उनको विजय दिलाना चाहते थे तो वो ऐसे भी उनको विजय दिला सकते थे। ये 6 दिन तक एक एक चक्कर क्यों और 7वें दिन 7 चक्कर क्यों? ऐसा क्यों किया गया? ऐसा क्यों प्रभु ने आज्ञा दी कि तुम इस प्रकार से इन चीजों को करो? आपको मालूम ऐसी बात क्यों? ऐसी बात इसलिए क्योंकि आज्ञाकारिता हमारे जीवन में विजय को लेकर आती है। आज्ञाकारिता हमारे जीवन में विजय को लेके आती है। परमेश्वर यहां देखना चाहते कि क्या उसके लोग उसकी आज्ञा को मानेंगे और क्या उसकी अधीनता में लोग चलने को तैयार है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा, ये जाओ 6 दिन तक के 6 चक्कर काटो और 7वें दिन 7 चक्कर। एंड देन हम देखते हैं कि यरीहो की दीवारें गिर गई, क्योंकि मेरे प्रिय आज्ञाकारिता हमारे जीवन में विजय को लेकर के आती है। कई बार हम बहुत से सवाल पूछते हैं, बहुत से सवालों को खड़ा करते हैं। प्रभु हम ऐसा क्यों करें और हम वैसा क्यों करें? ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है और चक्कर हमको क्यों काटने हैं? और परमेश्वर विजय तो अगर दिलाना चाहे तो वो हमको ऐसे दिला सकते हैं। और 7 दिन पर हम 7वें दिन हम 7 चक्कर क्यों काटे? हम ऐसा क्यों करें? कई बार हम बहुत से सवाल उठाते हैं, कई बार हम बहुत से प्रश्न पूछते हैं और कई बार हम विरोध में जाते हैं, नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा है और हम इसलिए नहीं करेंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसको सिंपली ओबे करें, साधारण तरीके से। जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा वो कह रहे हैं, हम उस प्रकार से उस चीजों को कर दें। इस पेड़ के फल को नहीं खाना है, नहीं खाना है, बस बात खत्म, वहीं पे फुल स्टॉप। उसके आगे कोई चर्चा नहीं कि ये फल अच्छा है या अच्छा नहीं है, देखने में कैसा लग रहा है, क्या है क्या नहीं, कोई आगे चर्चा नहीं। प्रभु ने कहा इस पेड़ के फल को नहीं खाना है, सो नहीं खाना है। एक बात मेरे प्रियो जो कि हमको समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो ये कि आज्ञाकारिता हमारे जीवन में विजय को लेकर के आती है। कई बार हम प्रश्न पूछते हैं, कई बार हम हल्ला करते हैं, कई बार हम विरोध करते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए हम इस काम को नहीं करेंगे। हमको समझ में आना जरूरी नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा है और उसको पूरा होना जरूरी है। परमेश्वर की आज्ञा है और उसको पूरा होना जरूरी है। कई बार कुछ लोग इस बात को भी कहते हैं, हमें तो बहुत विश्वास है, हमें तो बहुत विश्वास है और हम बहुत प्रार्थना करें कि प्रभु तमाम बातों से हमको बाहर निकाल ले। हम बहुत विश्वास करते हैं और हम बहुत प्रार्थना करते हैं। कहीं किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी है, तो हम अक्सर करके उनसे बोलते हैं, बहन प्रार्थना करें आप,
भाई आप प्रार्थना करें, प्रभु इन तमाम बातों से आपको बाहर निकालेंगे। जी बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना करें, बहुत जरूरी है कि हम विश्वास रखें, पर आज्ञाकारिता उससे ज्यादा जरूरी है। अगर आज्ञाकारिता जीवन में नहीं है, आप चाहे कितना विश्वास कर लें और चाहे कितनी प्रार्थना कर लें, आपकी प्रार्थनाएं रिजेक्ट हो जाएंगी और वो नहीं सुनी जाएंगी। बहुत जरूरी है कि हम आज्ञाकारिता में निकल करके आने पाए। आप मेरे साथ में एक पद को देखें, पहला सैमुएल उसका 15वां अध्याय उसके 22वें पद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। शमूएल ने कहा, जी क्या यहोवा जी होम बलियों जी और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जी जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? जी सुन, सुन। मानना तो बलि चढ़ाने से आज्ञा मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना जी भेड़ों की चर्बी से उत्तम है। जी आज्ञा मानना क्या लिखा है वन मोर टाइम? बलि चढ़ाने से आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से और कान लगाना कान लगाना, प्रभु की ओर कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से मेढ़ों की उत्तम है। चर्बी से कहीं उत्तम है। परमेश्वर का वचन साफ तरीके से इस बात को बता रहा है कि आपकी प्रार्थनाएं, आपकी आराधनाएं, आपके सैक्रिफाइसेस जो हैं वो ठीक है, पर आज्ञा मानना उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज्ञा मानना उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शाऊल वो जन था जिसको परमेश्वर ने चुना था, पहला राजा इस्राएल का, परमेश्वर ने उसको चुना था। एक बहुत खूबसूरत मौका उसके पास में था, परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था राजा होने के लिए। ये कितनी खूबसूरत बात थी। पर मेरे प्रियो, उसने क्या किया? शाऊल ने, उसके जीवन में एक गलती थी और वो ये कि वो आज्ञाकारी नहीं हो पाया। उसके जीवन में कमी थी और वही है कि वो आज्ञाकारी नहीं हो पाया। प्रार्थना करने वाला जन था, आराधना करने वाला जन था, प्रभु में बड़ा विश्वास करता था, पर वो आज्ञाकारी नहीं हो पाया। अपना दिमाग लगाने लगा, अपनी बुद्धि लगाने लगा और बस वहीं पे गड़बड़ हो गया। एंड क्योंकि आज्ञाकारी नहीं था, जबकि परमेश्वर ने खुद उसको चुना था, फिर भी क्योंकि आज्ञाकारी नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और कहा यस, अब ये राजा नहीं रहेगा, इसकी जगह पे मैंने दूसरे जन को ढूंढ लिया है जो कि मेरे मन के मुताबिक है, जो मेरी आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार है, 6 दिन एक एक चक्कर काटना और 7वें दिन 7 चक्कर काटना। क्यों काटना? क्योंकि ओबीडियंस बहुत जरूरी है, आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। और ये दीवारें आज्ञाकारिता के द्वारा टूटेंगी, और ना सिर्फ ये दीवारें, पर जीवन की जितनी भी विजय है, बहुत से संघर्ष आएंगे, बहुत से युद्ध आएंगे, और हम उनके ऊपर विजय कैसे प्राप्त करेंगे? जब हम सिंपली ओबीडियंट होंगे, साधारण तरीके से हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं को मान लेंगे। हमको समझ में आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, वो आवश्यक नहीं है। परमेश्वर ने कहा है और हमको मान लेना है। परमेश्वर ने कहा है और हमको मान लेना। परमेश्वर के वचन में जाएं, आप स्टडी करें। परमेश्वर के लोगों को उन्होंने क्या किया? सिंपली ओबे किया। हर वो जन जिसने अपने जीवन में आशीष को पाया, हर वो जन जो कि बहुत आगे बढ़ने पाया, वो लोग थे जो कि सिंपली ओबीडिएंट थे। साधारण तरीके से परमेश्वर की आज्ञाओं को उन्होंने मान लिया और उनके जीवन में बड़ा छुटकारा आने पाया। सो मेरे प्रियो, ये सबक हमारे लिए है। यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि हम आगे जाना चाहते हैं, परमेश्वर वचन साफ तरीके से हमसे कहता है, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। सो होने पाए कि हम इस महत्वपूर्ण चीज को सीखें और अपने जीवन में आज्ञाकारिता के साथ में परमेश्वर के साथ चले, बगैर सवाल पूछे और बगैर अपने दिमाग को लगाए। जो वचन में लिखा है, जो परमेश्वर ने कहा है, उसको हमको पूरी तरीके से फॉलो करना है। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके वचन के लिए, जो कि हमको खूबसूरत शिक्षा में लेकर के जाता है। और हम जानते हैं प्रभु कि आपका वचन आज्ञाकारिता की इंपॉर्टेंस को हमको सिखाता है। और हम चाहते हैं प्रभु, हर सुनने वाला कान,
हर सुनने वाला कान प्रभु आपकी आवाज को सुनने पाए प्रभु, और वो आपका 100% ओबीडियंट होने पाए प्रभु। प्रार्थना करना चाहते हैं हर वो जन जो कि आपके नाम से कहलाता है, यदि अभी संपूर्ण आज्ञाकारिता नहीं है, अभी और इसी समय यीशु के नाम से उनके जीवनों में संपूर्ण आज्ञाकारिता 100% ओबीडियंस आने पाए। हर वो क्षेत्र, हर वो एरिया जहां पे भी हमने अपने हृदयों को सख्त करके रखा हुआ है, वो क्षेत्र, वो एरिया जो कि हमने प्रभु को नहीं दिए, प्रभु हम चाहते हैं कि आपका वचन हृदय से बोले और बातचीत करे और एक बड़ा परिवर्तन आपके लोगों के जीवन में आने पाए और होने पाए प्रभु, कि हम सब पूरी आज्ञाकारिता के साथ में, सिंपल ओबीडियंस के साथ में, आपके साथ में आगे की बढ़ने पाए, ताकि बड़ी विजय हमारे जीवन का हिस्सा होने पाए। यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। Amen and amen. Hallelujah. God bless you, my dear friends. प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।